हमारा प्रश्न ये है कि जब मनुष्य ये जानता है कि बुरा करने पर पाप होगा और अच्छा करने पर पुण्य होगा, तो वो बुरा करता ही क्यों है? सारे लोग पुण्य ही क्यों नहीं करते? सब लोग यदि पुण्य करते तो कितना अच्छा होता, कोई समस्या ही न होती और सब बहुत प्रसन्नता पूर्वक पुण्य कर्म करके आनंद को, सुख को प्राप्त होते। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करें कि आखिर कारण क्या है जो मनुष्य बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाता है। जैसे दुर्योधन ने कहा था कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। कल चर्चा हुई थी इस बिंदु पर कि धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और अधर्म क्या है ये भी जानता हूं, पर उससे मैं उबर नहीं पा रहा। केनोपि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। ऐसा लगता है कि हृदय में कोई बैठा है और वो जिस ओर मुझे नियुक्त कर देता है मैं उसी ओर चल पड़ता हूं। ये वास्तविकता है, सच्चाई है। अंदर से जैसी प्रेरणा मिलती है, जैसी आकांक्षाएं, जैसी भावनाएं उमड़ती हैं, जीव उसी ओर जाता है। जिसकी अंदर से कामना हो सत्संग की तो वो यहाँ इस तरह के कार्यक्रम में आ जाता है, पर जिसकी अंदर से कामना हो, अंदर से भावना हो विषय भोगों की ओर जाने की, तो वो उस ओर चल पड़ता है। सारा खेल अंतःकरण का ही है। अंतःकरण चतुष्टय की बात यहाँ पर आती है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं अंतःकरण में वास्ति जीवात्मनस आश्रयः जन्मांतर कुसंस्काराः क्षेत्रेस्मिन् सिंचितास्तु ये। अंतःकरण पर ही जीवन आश्रित होता है, और वो अंतःकरण में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कार भरे पड़े होते हैं। जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही मनुष्य का जीवन होता है। आप जानते हैं ना अंतःकरण चतुष्टय के बारे में। 4 करण बताए गए हैं अंतःकरण चतुष्टय के। अंतःकरण 4 तत्वों से मिलकर के बनता है, और वो 4 तत्व है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों को विधिवत समझने की आवश्यकता है। अंतः का मतलब होता है अंदर का, इनर, उसको अंतः कहते हैं। करण का तात्पर्य इंस्ट्रूमेंट से है। करण मतलब उपकरण। जैसे मोबाइल एक उपकरण है, ये साउंड सिस्टम एक उपकरण है, एक पदार्थ है। उसी प्रकार अंदर जो उपकरण है उन्हीं उपकरणों को अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। और वो 4 उपकरण हैं। वास्तव में है वो एक ही, पर उसके फंक्शन अलग अलग हैं। उसके फंक्शन 4 हैं। जैसे मुख्य रूप से मोबाइल एक ही है, पर आप उस मोबाइल से बात करने का भी काम कर सकते हैं, आप उससे कैमरे के तरीके से फोटो खींचने का भी काम कर सकते हैं, आप उसमें टॉर्च जला करके अंधकार को मिटाने का भी काम कर सकते हैं, और आप एक चौथा काम भी उसमें कर सकते हैं कि समय देखने के लिए घड़ी के तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं। मुख्य रूप से वो एक ही है, पर 4 तरीके से वो आपके उपयोग में आ रहा है। उसी प्रकार अंतःकरण है एक ही, पर उसमें 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं और 4 प्रकार के उपकरण हैं। उन्हीं 4 उपकरणों को मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं। अन्य सब प्राणियों में बुद्धि, चित्त और अहंकार है, पर मन किसी प्राणी में नहीं होता। लेकिन मनुष्य में एक चौथा उपकरण लग जाता है, और वो है मन। मन लग जाने के कारण बुद्धि, चित्त और अहंकार मन के अनुसार हो जाते हैं, और जब तक ये मन नहीं है तब तक उसकी बुद्धि, उसका चित्त, उसका अहंकार प्रकृति के अनुसार रहता है।
किसी भी पशु को आप देखें, वो पशु हमेशा प्रकृति के अधीन है। उसकी बुद्धि भी प्रकृति के अनुसार चलेगी, चित्त भी उसका प्रकृति के अनुसार चलेगा, उसके भीतर का अहंकार भी प्रकृति के अनुसार होगा। लेकिन जैसे ही इन 3 उपकरणों के बाद उसमें चौथा उपकरण मन फिट कर दिया जाता है, तो फिर ये सब कुछ मन के अनुसार चलने लगता है। इतनी सी बात है। अब मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है विचार करना, मन का कार्य है संकल्प करना, मन का कार्य है विकल्प करना। मन विचार करता है, मन इच्छाएं प्रकट करता है, मन सोचता है, और जो ये सोचता है उस सोच को ये बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये निर्णय करना बुद्धि का कार्य है। बुद्धि निर्णय चित्त के आधार पर करती है, क्योंकि सारे संस्कार, सारा ज्ञान, सारी बातें, जन्म जन्मांतर के ज्ञान कहाँ एकत्रित हैं? वो सब चित्त में एकत्रित है। जैसे मोबाइल में चिप होता है, उसी तरीके से अंतःकरण में चित्त होता है। और सारा ज्ञान जैसे मेमोरी कार्ड में एकत्रित होता है, उसी तरीके से चित्त में सब कुछ जन्म जन्मांतरों का ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। और एक चौथा उपकरण है अहंकार। ये अहंकार ही आपको आत्मस्थ अनुभव करने से रोकता है और ये अनुभव कराता है कि आप शरीर हैं। जैसे अभी यदि कोई पूछे हमसे कि हम कौन हैं, तो उसी अहंकार के कारण आप ये कहेंगे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। जबकि वास्तविकता ये है कि हम लोग केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा हैं, लेकिन हम आत्मा हैं, इस अनुभव से वंचित करने का कार्य अहंकार का है। स्पष्ट हो रही है बातें? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी ये 4 प्रक्रियाएं हैं। अब याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि जब इन चारों में विकृति आ जाती है, जब इन चारों में गंदगी बस जाती है, तब हम चाह कर भी अच्छे कार्य की ओर, पुण्य कार्य की ओर नहीं जा सकते। जब हम इनमें आई विकृतियों को दूर करेंगे, तभी हम पुण्य कार्य कर सकते हैं, तभी हम अच्छे कार्य कर सकते हैं और अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब तक इसमें विकृतियां भरी रहेंगी, तब तक हम अपने जीवन को कुमार्ग की ओर ही ले जाएंगे। इनमें कुसंस्कार ही एकत्रित होंगे, इनमें कुविचार ही आएंगे। मन में गंदगी हो तो सुविचार नहीं कुविचार आएगा, बुद्धि में गंदगी हो तो हमेशा विवेकहीनों जैसा निर्णय होगा, चित्त में गंदगी हो तो कुसंस्कारों से भरा होगा, और अहंकार में गंदगी हो तो वो आत्म तत्व का अनुभव होने नहीं देगा। अब इनके भीतर विकृति है, इसका लक्षण क्या है? हमें ये पता कैसे चलेगा कि मन हमारा गंदा है कि स्वच्छ है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी बुद्धि निर्मल है या बुद्धि में मैलापन है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा चित्त शुद्ध है अथवा अशुद्ध है? हमें ये कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारे भीतर अहंकार शुद्ध है अथवा अशुद्ध अहंकार है? तो फिर पूज्य गुरुदेव ने इसके लक्षण बताए हैं। मन की विकृति का लक्षण, मन की विकृति का लक्षण ये है कि यदि मन में दुख का अनुभव हो रहा है, तो इसका मतलब आपका मन अशुद्ध है। सफलता से प्रसन्न होने वाला और असफलता से दुखी होने वाला, ये मन अशुद्ध कहलाएगा। यदि मन शुद्ध होता तो सफलता में भी प्रसन्न रहता और असफलता में भी प्रसन्न रहता। भगवान क्या कहते हैं कि मन जो है हमेशा सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। युद्ध में भी और लाभ में भी और हानि में भी और सुख में भी और दुख में भी मन हमेशा समान रूप से रहे, ऐसे मन को ही शुद्ध मन समझना चाहिए। और यदि मन क्षण भर में रोने वाला हो, क्षण भर में हंसने वाला हो, तो ऐसा मन अशुद्ध मन माना जाता है। ये मन की अशुद्धि का लक्षण है। जो दुख देने पर यदि आपको किसी ने गाली दी और उसकी गाली से आपका मन दुखी हो गया, अथवा उस मन में क्रोध उत्पन्न हो गया, अथवा आपके मन में लोभ मोह उजागर हो गया, तो इसका मतलब आपका मन जो है वो अशुद्ध कहलाएगा। और हर परिस्थिति में यदि ये स्थित प्रज्ञ की भांति हो, सुख में भी वैसा ही हो, दुख में भी वैसा ही हो,
युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि ये आहार विहार युक्त रखता हो, इसका चिंतन युक्त हो और योग से परिपूर्ण हो, तो ये स्थित प्रज्ञ मन जो है ये हमेशा शुद्ध ही स्थिति में माना जाएगा। लेकिन यदि इसके अतिरिक्त इसकी ये दशा है कि वो पल भर में रोने लगे और पल भर में हंसने लगे, तो ऐसे मन को अशुद्ध मन ही कहा जाएगा। और ऐसा अशुद्ध मन जो है हमेशा बुराई की ओर, कुप्रवृत्तियों की ओर, कुविचारों की ओर, कुसंस्कारों की ओर ले जाता है। दूसरा, बुद्धि। कैसे जाने कि बुद्धि निर्मल है अथवा बुद्धि अपवित्र है? इसको जानने के लिए पूज्य गुरुदेव ने इसका भी लक्षण बताया कि बुद्धि का कार्य है निर्णय करना। जब आप किसी भी निर्णय में संदेह पाते हो, जब आप किसी भी निर्णय को न कर सके, आप सोचने में इतने विवश हो जाएं कि क्या करें क्या न करें, जो निर्णय लेना है उसको लेने में डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, शंका हो, संदेह हो और हानि का खतरा हो, इस तरह की स्थिति जब हो, तब उस बुद्धि को अशुद्ध ही माना जाएगा। और शुद्ध बुद्धि कौन सी? शुद्ध बुद्धि जो तत्क्षण निर्णय कर ले, जो तुरंत निर्णय कर ले और विवेक पूर्वक निर्णय करे, ऐसी बुद्धि को शुद्ध बुद्धि कहा जाता है। आप किसी अज्ञानी व्यक्ति को कोई निर्णय करने के लिए कहिए तो वो कभी कोई शुद्ध निर्णय कर नहीं पाता। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, वो तुरंत निर्णय कर लेता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है। महाराज दशरथ के सामने जब ये प्रश्न आया कि राम को वन भेजना चाहिए, तो दशरथ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि राम को कैसे वन भेजें, कैसे भरत को राज्य दें। इस निर्णय में उनकी बुद्धि विवश हो चुकी है। लेकिन राम को निर्णय लेते विलंब न लगा, एक पल का भी विलंब न लगा उनको निर्णय लेने में। उन्होंने जैसे ही सुना कि मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है, तत्क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं पिता की आज्ञा और माता की आज्ञा से वन का राज्य भोगूंगा और ऋषियों मुनियों की सेवा करके अध्यात्म और योग की शिक्षाएं ग्रहण कर इस जीवन को धन्य बनाऊंगा। ये राम के निर्णय में विलंब नहीं हुआ। लेकिन यदि उनकी बुद्धि अशुद्ध होती तो पूरा जीवन बीत जाता कि क्या करें क्या न करें। इसलिए शुद्ध बुद्धि का लक्षण ये है कि जो तुरंत निर्णय कर ले और उसका निर्णय अंततो गत्वा सही सिद्ध हो। लेकिन अशुद्ध बुद्धि का लक्षण ये है कि वो निर्णय करने में बार बार सोचे, उसके बाद भी उसमें संदेह भरा हो, उसमें भ्रम भरा हो, उसमें भय भरा हो, तो ऐसी बुद्धि को अशुद्ध बुद्धि कहेंगे। और भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि मुझे वही प्राप्त कर सकता है जो निर्मल बुद्धि वाला हो, निर्मल मन वाला हो। क्योंकि जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं होगी, जिसका मन निर्मल नहीं होगा, जिसमें मल भरा होगा, जो मैल से युक्त होगा, वो हम तक पहुंचने की सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो भगवान की ओर ले जाता है और एक रास्ता संसार की ओर ले जाता है। जो अपनी बुद्धि को संदेह से ऊपर उठाकर विवेक से युक्त करके इस बात का निर्णय करने में योग्य समझता है, तो वो भगवान को प्राप्त करता है। और जो संदेह से, भ्रम से, भय से भरा होता है, वो जीवन भर भटकता ही रह जाता है, कभी कोई उचित निर्णय कर नहीं पाता। ये बुद्धि की अशुद्धि का प्रमाण है। आपसे कोई कुछ पूछे और आप उसका निर्णय न कर सके, तो ये बुद्धि अशुद्ध मानी जाएगी। आपका मन यदि क्षण क्षण में सुख और दुख में उलझा रहे, तो ये मन अशुद्ध माना जाएगा। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी अधिक मात्रा में संदेह होगा, उतनी अधिक मात्रा में बुद्धि अशुद्ध होगी। और जितना कम संदेह होगा, जितना कम भ्रम होगा, जितना कम अज्ञान होगा, उतनी ही मात्रा में बुद्धि और मन शुद्ध माना जाएगा। फिर तीसरा आता है चित्त। चित्त की अशुद्धि का प्रमाण क्या है? चित्त की अशुद्धि का प्रमाण ये है कि हमेशा अच्छे कार्यों में मन का न लगना। बुरे कार्यों में बहुत मन लगता है। सत्संग में बैठने में कमर टूट जाती है, लेकिन रिश्तेदारों के विवाह में नाचने पर कमर में कोई असर नहीं होता। जो नाचने के लिए प्रेरित करे और सत्संग में बैठने के लिए उबन पैदा करे, इसका मतलब कि अभी चित्त में शुद्धि नहीं है और चित्त अशुद्ध है, क्योंकि उसमें कुसंस्कार भरे पड़े हैं। जो श्रेष्ठता के कार्य में मन को लगने न दे, वो चित्त अशुद्ध होता है। और जो श्रेष्ठता के कार्य में बार बार मन को लगावे, वो चित्त हमेशा शुद्ध माना जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज हम जप करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता।
कारण क्या कि चित्त अशुद्ध है। हम ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता, कारण क्या, चित्त अशुद्ध है। फिर पूछो मन किस में लगता है, बोलो बढ़िया खाने में मन लगता है, फैल कर सोने में मन लगता है, गप लड़ाने में मन लगता है, मोबाइल में गेम खेलने में मन लगता है, सीरियल देखने में मन लगता है, वीडियो देखने में मन लगता है। कारण क्या है, चित्त में अशुद्धि है। और जबरदस्ती कोई ध्यान करावे, कोई जप करावे, कोई यज्ञ करावे, कोई सत्संग में बिठावे, वहां मन लगेगा नहीं। अच्छा ये बताओ अभी मन लग रहा है सत्संग में कि नहीं? किसका किसका लग रहा है, हाथ उठाओ जरा। तो जिसका लग रहा है वो शुद्ध चित्त वाले हैं, और जिसका नहीं लग रहा है वो अपना समझ लो। हम उनको नहीं मानेंगे जिन्होंने हाथ उठाया है। बात समझ में आ रही है ना? हाथ तो सब उठा देंगे कि हाँ साहब अच्छा लग रहा है, तो वो लोग शुद्ध चित्त वाले नहीं हैं। शुद्ध चित्त वाले वो हैं जिनका वास्तव में मन लग रहा है और जिनको बुलाया नहीं गया फिर भी वो यहाँ चले आए। ऐसे लोगों को शुद्ध चित्त वाला कहा जाएगा। और एक चौथा है अहंकार। अहंकार भी दो तरह का है, एक शुद्ध अहंकार है और एक अशुद्ध अहंकार है। शुद्ध अहंकार का लक्षण क्या है, जो हमें आत्म तत्व की ओर जाने की प्रेरणा दे, जो बार बार हमें ये अनुभव करावे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, वो शुद्ध अहंकार है। लेकिन जो अहंकार हमें बार बार शरीर के ज्ञान तक ही सीमित रखे, वो अहंकार अशुद्ध माना जाएगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कश्यप ऋषि से कि इन अंतःकरण चतुष्टय में जो कमियां भरी हुई हैं, जो अशुद्धि भरी हुई है, जो विकृति भरी हुई है, इसी कारण से मनुष्य जो है अपने आप को पुण्य कर्मों में, श्रेष्ठ कर्मों में निरूपित नहीं कर पाता और वो बार बार विचलित होकर के बुरे कर्म की ओर, पतन की ओर गिरता चला जाता है। वो बार बार कोशिश करता है, लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने आप को सुधार नहीं पाता, संभाल नहीं पाता, पतन की ओर जाता है। कारण केवल एक ही है कि अंतःकरण में विकृति छाई हुई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में प्रदूषण भरा पड़ा है। जब तक वो प्रदूषण समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा ये जीवन सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। जितनी मात्रा में अशुद्धि रहेगी, जितनी मात्रा में प्रदूषण रहेगा, उतनी मात्रा में हम बुरे कर्मों में नियुक्त रहेंगे और जितनी मात्रा में शुद्धि रहेगी उतनी मात्रा में हम अच्छे कर्म में नियुक्त होते रहेंगे।